हाय गाइस, दिस इज मी फैजान आरबी एंड यू आर वाचिंग नेचुरोपैथी बाय फैजान। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको रात को सही तरह नींद नहीं आती, नींद आती तो है लेकिन आंख आपकी जल्दी खुल जाती है या बार बार आपकी आंख खुलती है, टूट टूट के आपको नींद आती है और आप पूरे दिन थकावट फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नेचुरल तरीके से किस तरह से अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, नींद के प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर बनता क्यों है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो मेन फैक्टर होता है वो होती है एंग्जाइटी। ठीक है, जब आप घबराहट फील करते हो, पैनिक रहते हो, तो आपको नींद नहीं आती। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको लाजमी बनेगा। इसके पीछे जो दूसरी वजह है वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो आपको ये स्लीप का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है इसके पीछे ब्रेकअप इशू या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिससे मोहब्बत आप करते थे वो आपको छोड़कर चला गया है, कोई आपका प्यारा आपसे दूर हो गया है, तो आपके अंदर जो स्लीप प्रॉब्लम आएगा ये नेचुरली होगा। इसके पीछे यानी कि हर पर्सन के अंदर आ सकता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कुछ लोगों के अंदर इनबोर्न इंसोम्निया भी होता है। ठीक है, यानी कि ना उनको बचपन से ही मसला होता है, नींद उनको सही आती ही नहीं होती। ठीक है, सो ये इसके पीछे फैक्टर्स हैं, और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और भी डिफरेंट इसके पीछे वजूहत हो सकती हैं, डिप्रेशन का मसला हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जो मेन वजूहत है वो मैंने आपको बता दिया है। जो सबसे बड़ी वजह है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, नौजवानों के अंदर खास तौर पर जिनके ब्रेकअप्स होते हैं, जिनके डाइवोर्स होते हैं, जिनका कोई प्यारा दूर हो जाता है, उनको नींद का मसला तो बनेगा और ये नेचुरल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्योर कैसे किया जाता है। तो मेडिकल साइंस में तो इसका क्योर होता है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, सिम्टम्स को खत्म किया जाता है, बीमारी को ठीक नहीं किया जाता, ये याद रखें। ठीक है, जो मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट है ना, ये हकीकत है, चाहे आप गूगल करके देख लें, ये सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करती है और इसका जो डोज का असर होता है 24 घंटे तक होता है या कुछ का 12 घंटे तक होता है, उसके बाद आपके वो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस में इसका जो ट्रीटमेंट है, जो साइकेट्रिस्ट करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, बिहेवियर साइंसेज में इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि थेरेपीज है। ठीक है, सीबीटी, डीबीटी, इसी तरह हिप्नोथेरेपीज, इनके थ्रू यानी कि जो इसकी वजह बन रही है ना स्लीप प्रॉब्लम की, उसको ठीक किया जाता है। जैसे अगर एंग्जाइटी है तो उसको सीबीटी के थ्रू या डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू ठीक किया जाएगा। इसी तरह अगर मसला है डिप्रेशन का, उसको भी ठीक किया जाएगा। अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम बनना है आपको, अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, ब्रेकअप हुआ है, तो उसको काउंसलिंग प्लस थेरेपीज के थ्रू ठीक किया जाएगा और उसका प्रॉपर क्योर हो जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको प्रॉपर क्योर तक पहुंचा देता है। ठीक है, और विद इन फ्यू सेशंस आप ठीक हो जाते हैं। अब जो है ना नेचुरोपैथी में भी इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ा दे देता हूँ। मैं बेसिकली बीएस साइकोलॉजी कर रहा हूँ, प्लस मैं नेचुरोपैथी के अंदर डिग्री कर रहा हूँ। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको वो ट्रीटमेंट बताऊँ, वो आपको ज़हनी बीमारियों को मैं ट्रीटमेंट बताऊँ नेचुरोपैथी के अंदर। नेचुरोपैथी तिब्बे नब्बी और ये सुन्नत तरीका इलाज है, जिसमें जड़ी बूटियों के थ्रू एक बीमारी को ठीक किया जाता है। और यकीन करें ना, इसकी आपको एडिक्शन होती है और जब आप ठीक हो जाते हैं, चाहे आप इसको छोड़ दें, ठीक है, फिर आपका प्रॉब्लम फिर दोबारा बनेगा ही नहीं, और अगर बनेगा भी ना तो आप फिर यूज़ करेंगे, फिर छोड़ दें, फिर आपका प्रॉब्लम ठीक। जब आपके सिम्टम्स चले जाएं आप छोड़ दें इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप यूज़ करते भी हैं ना, तो ये इतनी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि आपको इससे कोई और मसला बन जाएगा, इससे बल्कि आप बाकी बीमारियों से बचेंगे। अब आपने मुझसे वो नुस्खा सुनना है जिसको आपने सोने से पहले लेना है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका जो स्लीप प्रॉब्लम है ना, जो आपका इंसोम्निया का मसला है, ये जो आपको एंग्जाइटी होती है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। आपने अब जाना है हर्बल स्टोर पर। ठीक है, हर्बल स्टोर से आपने जस्ट दो चीज़ें परचेज करनी है। एक चीज़ तो आपके घर ऑलरेडी होगी, ठीक है, वो है सौंफ। सौंफ मोस्टली घरों के अंदर मौजूद होते हैं, अगर नहीं है तो जाकर ले लें, 50 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपने सौंफ लेने हैं और 100 रुपीज़ का आपने अश्वगंधा लेना है। अश्वगंधा का अगर आप नाम लेंगे तो वो आपको दे देंगे, अगर उनको समझ नहीं आती तो आपने कहना अस्गंध नागौरी, जो इसका उर्दू नेम है। ठीक है, अस्गंध नागौरी। अश्वगंधा आपने लेना है 100 रुपीज़ का, और जो है आपकी सौंफ वो आपने 50 रुपीज़ के लेने हैं। अब आपने उसके बाद करना क्या है, रात सोने से पहले आपने 2 कप पानी लेना है। ठीक है, 2 कप पानी लेकर उसको किसी बर्तन में ऐड करके बॉईल करें। ठीक है, उसके अंदर आपने हाफ टी स्पून डालनी है सौंफ की। ठीक है, आधी चम्मच जस्ट। वो जब उबल कर, जब बॉईल होकर 1 कप बन जाए, ठीक है,
तब आपने उतार लेना है। ओके, फिर सुन लें, आपने करना क्या, 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने हाफ टी स्पून सौंफ की ऐड करनी है, उसको चूल्हे पर आपने रख देना है। जब वो गर्म हो जाए, उबल जाए, 1 कप बन जाए, उसको अब आपने उतार कर कप के अंदर डाल लेना है। अब आपने जो लिया है ना अश्वगंधा 100 रुपीज़ का, उसका करवा लें पाउडर, ठीक है। और आपने जस्ट हाफ टी स्पून आपने लेनी है उस कैवे के साथ जो आपने सौंफ का बनाया है, ठीक है। वो आपने सोने से 1 घंटा पहले लेनी है। अब अगर आपको अश्वगंधा कड़वा लगे ना, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। आपने करना क्या, आपने 1 ग्राम का कैप्सूल ले लेना है, ठीक है। जो कैप्सूल मिलता है ना, वो उसका यानी कि कवर होता है कैप्सूल का, वो आपने ले लेना है 1 ग्राम का। उसके अंदर आपने ऐड कर देना है अश्वगंधा पाउडर, और इसको आपने सोने से 1 घंटा पहले आपने उस कैवे के साथ ले लेना है। लेकिन याद रहे कि इसके साथ आपने फिर ये भी करना है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह भी रख देना है, ठीक है। और जो चीज़ें आपको सोने नहीं देती उनको अपने से दूर कर देना है और अंधेरा कर देना है कमरे में। जब आप बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं ना, तो आपके जो ब्रेन के अंदर नेचुरल जो स्लीप इंड्यूसर है ना, मिलेटोनिन, वो आपका इंक्रीज होता है। जो मिलेटोनिन होता है ना, वो नींद को नेचुरल स्लीप इंड्यूसर है, ठीक है। तो वो आपके ब्रेन के अंदर इंक्रीज होगा। तो ये काम आप लाजमी करें, एक दफ़ा ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ा है। मुझे यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर, अगर आप यकीन रखेंगे ना, तो आपको इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। शुक्रिया।